नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि काउंसलिंग या परामर्श किसे कहते हैं और हमारे जीवन में ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस अगर हैं या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो हमें काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर या मैडम, काउंसलिंग किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर या जिसे हम थेरेपिस्ट भी कहते हैं, वो लोगों को ये समझने में हेल्प करता है कि आपकी अपनी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, यानी सोच क्या है आपकी, और आपका बिहेवियर क्या है किसी एक परिस्थिति को लेकर के या विभिन्न परिस्थितियों को लेकर के सोच करके। तो उन सब के बारे में यानी काउंसलिंग के द्वारा हम हमारे जो दिमाग में उठने वाले अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों उलझने हैं, अनेकों समस्याएं हैं, उनके बारे में एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऐसे काउंसलर या प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन से हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। अब अगर हम देखें काउंसलिंग के बारे में, तो काउंसलिंग में कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहला कंडीशन है इमोशनल डिफिकल्टीज, यानी हमारे जो इमोशंस हैं उनको लेकर के हमारे दिमाग में कुछ उलझने हैं, कुछ समस्याएं हैं, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखें तो एंजाइटी या चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ग्रीफ या फिर ट्रॉमा। तो ये कुछ ऐसे जो है परिस्थितियां हैं, एक ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमें काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। अब हमें किसी एक परिस्थिति को सोच करके बार बार घबराहट हो रही है, हम अवसाद या डिप्रेशन में हम जा रहे हों, हमें लो फील होता हो। अब डिप्रेशन के अपने खुद के कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं कि जब एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या डिप्रेस्ड हो रहा है। जैसे मूड का स्विंग होना, यानी कभी आप अचानक से बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं अंदर से, कभी आप जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी आप सरप्राइज हो जाते हैं, कभी आप शांत हो जाते हैं। तो अलग अलग आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कंडीशंस ऐसी उठती हैं, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी इमोशनल आपको फील होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपका मस्तिष्क, आपका मन शांत नहीं है, तो आपको एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर के पास जा करके आपकी जो भी समस्या है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में अच्छी तरह से बात करके समझना चाहिए और फिर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर हम दूसरी बारे में बात करें तो वो है रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज में जैसे फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हो गई, कम्युनिकेशन की कुछ चैलेंजेस हो गई। मतलब ये है कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारी, हमारे नातेदार या हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उनसे संबंधित हो सकता है परिवार में विचारधाराएं ना मिल रही हो, पेरेंट्स के साथ में, हमारे बड़ों के साथ में या हमसे छोटों के साथ में। तो इनसे संबंधित अगर हमारे मन में उलझने हैं, समस्याएं हैं, तो एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन या काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास में हमें जाना चाहिए और अपनी जो भी उलझने हैं उनको बता करके हमें कैसा बिहेव करना है, जिनके साथ में हमें समस्या है या जिनसे हमें लगता है कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, चाहता हूँ वगैरह इत्यादि, तब हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। अगली अगर हम चीज देखें तो वो है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी मैं खुद आगे लाइफ में बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरे लिए करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मैं किन क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मेरा खुद का आत्मसम्मान से संबंधित या मेरी जो पर्सनल स्किल्स हैं। पर्सनल स्किल्स में अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ,
चाहे वो कंप्यूटर के एरिया में हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, आर्ट फॉर्म हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ कि मुझे किस एरिया में, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जब आपको ये समझ में ना आए कि लाइफ में या जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप प्रोफेशनली ट्रेन्ड करियर गाइडेंस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जा करके अपने आगे कोई जीवन को और बेहतर बनाने के लिए गाइडेंस या काउंसलिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, या हमारे व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमें प्रभावित करती हैं, हमें मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रहने देती या शांत नहीं रहने, हमारा मस्तिष्क मन शांत नहीं रहता है। उस परिस्थितियों में जैसे एडिक्शन, एंगर यानी गुस्सा खूब लगना और कंपल्सिव बिहेवियर, तो हमारे व्यवहार से रिलेटेड, जैसे हमें व्यवहार हमें ऐसा हो गया है कि हमें रोज जो है मूवी देखनी है, या रोज, या आप देखेंगे कि किसी को अल्कोहल का कंजम्पशन का रोज हैबिट बन गई है, आदत बन गई है, सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट हमें बन चुकी है, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं आप, प्राइम वीडियोस देख रहे हैं आप, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई आपका एडिक्शन, कोई भी ऐसा एडिक्शन हो सकता है जिससे के कारण आप, अगर वो चीज आप ना करें तो आपके मन में जो है, आपके आपके मस्तिष्क में अनस्टेबिलिटी या बहुत अनकंफर्ट फील होता है, आपको बहुत अजब सा फील होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर के पास में जाना चाहिए। आखिरी अगर हम सिचुएशन या कंडीशन लाइफ के देखें तो वो है लाइफ ट्रांजिशंस, यानी एक हमारे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और पहला अगर हम देखें इसमें कि हेल्पिंग इंडिविजुअल्स को विथ मेजर लाइफ चैलेंज या चेंजेस, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया, जॉब चली गई, या हमने कहीं रिलोकेट किया, तो ऐसी कंडीशंस में भी हमें जो है, जब हम लाइफ या जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, तो उस केस में या तो आपके पास आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सके, जिसको हम ये अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को बता सके और गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ सके। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये जो 5 परिस्थितियों के बारे में हमने बात किया, कि जब हमारा मन शांत नहीं होता, मन में दुविधा होती है, समस्याएँ होती हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमें काउंसलर के पास में जाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर है, उसको एथिकली एक क्लाइंट के साथ में जो भी बातें होती हैं, क्लाइंट या जो काउंसलर काउंसलिंग के लिए आया हुआ व्यक्ति है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट यानी गुप्त रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। और इसके साथ ही अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से काउंसलर जो है वो ये समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके मन में इतनी अशांति क्यों है, और वो कौन-कौन सी कंडीशंस हुई, उन सब के बारे में काउंसलर जो है आपसे समझते हैं, और उसके बाद वो आपको, या जो जो व्यक्ति काउंसलिंग के लिए गया हुआ है उसको, उसकी समस्याओं का समाधान निकालने में जो है हेल्प करते हैं। काउंसलिंग की प्रोसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि किस तरह की काउंसलिंग या परामर्श दिया जाएगा क्लाइंट को, या जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि काउंसलर ने ट्रेनिंग किस तरह की ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति करियर या भविष्य के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से करियर या भविष्य हमें किस क्षेत्र में बनाना चाहिए उसके लिए बता सकता है। तो इसीलिए ये इस पर भी निर्भर करेगा कि काउंसलर किसमें स्पेशलिस्ट है, किसमें ट्रेंड है,
क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट को क्या आवश्यकता है, क्यों उसका मन अशांत है, उस पर भी निर्भर करेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। और किस प्रकार का जो मुद्दा है या समस्या है काउंसलिंग की प्रक्रिया में, काउंसलर जो काउंसलिंग के लिए आया हुआ है व्यक्ति है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो एक टू वे प्रोसेस है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति सिर्फ बोलता जाएगा, दूसरा व्यक्ति चुपचाप सुनेगा, चाहे वो काउंसली की तरफ से हो या काउंसलर की तरफ से हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो काउंसलर है वो आपके मन में उठने वाली सारी समस्याओं को, सारे विचारों को, सारे थॉट प्रोसेस को और सारे बिहेवियर को सबसे पहले वो समझेंगे। समझने के बाद काउंसलर जो है वो आपसे आपके मनोस्थिति के बारे में आकलन समझने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए आपसे बात करेंगे और फिर आपको वो गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काउंसलिंग किसे कहते हैं और लाइफ में ऐसी कौन कंडीशंस हैं जिनमें हमें काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, ये आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।